लग्न बली तो चंद्रमा भी अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं कई कई बार। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्यः येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में लग्न को लेकर के आपसे आपके ही लेवल पे आकर के बात करने वाला हूं। इसलिए बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक प्रत्येक दिन देखा करिए, जहां कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आपको मैं सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां मैंने एक श्लोक लिखा हुआ है जहां लग्न के बारे में प्रशंसा दैवज्ञों ने करी है। आपको एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं। मैंने अपने हर बार के कार्यक्रम में यह कहा है कि चंद्रमा बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो संपूर्ण कुंडली कमजोर हो जाती है। लेकिन ये चंद्रमा भी जिसके मुंह ताकते हैं वो लग्न होता है। मतलब लग्नम देवः, लग्न ही देव है। प्रभु स्वामी, वही प्रभु भी है और वही स्वामी भी है। लग्नम ज्योति परम मतम, वही ज्योतिर और ज्योति का आधार स्तंभ कह सकते हैं, या वही ज्योति की सिंधु है, वही सिंधु की बिंदु है। लग्नः दीपो महान लोके लग्नम तत्व दिशन बृहस्पति ही। जिस तरीके से देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं, वही उसी तरीके से साक्षात वही लग्न स्वरूप होते हैं। क्योंकि परम तत्व के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो आप जरा गौर करिए, तो कुंडली में जब भी चीजें देखी जाती हैं तो कहां से देखी जाती हैं? काल पुरुष। ये काल पुरुष कौन है? वही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, जो आपकी कुंडली में विभिन्न प्रकार से आपकी कुंडली को जो है वो कुंडली के विभिन्न गुण और दोषों को परिलक्षित करता है या उसको बताने का प्रयास करता है। जो 30 डिग्री का ये 30 डिग्री की जो यात्रा होती है ना, जो यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म होती है। मतलब 0 से लग्न आरंभ होता है, 5:30 बजे लग्न का उदय होता है, 7:30 बजे तक एक लग्न बीतता है। मतलब कई बार वो विभिन्न लग्नों के अलग अलग जो है वो वो क्या बोलते हैं उसको, समय होता है। कोई 1.5 घंटे का होता है, कोई 1.25 घंटे का होता है, कोई 2 घंटे का, पर वस्तुतः सारे एक लग्न 2 घंटे तक होते हैं। एक लग्न 2 घंटे तक बीतता है। और अगर लग्न कमजोर हो जाता है तो कुंडली संपूर्ण कमजोर हो जाती है। क्योंकि कई बार तो दैवज्ञों ने संपूर्ण कुंडली का दारोमदार लग्न पे ही डाल रखा है और यही बताया है कि लग्न ही सर्वोत्तम होता है, चंद्रमा से भी ज्यादा। लग्न बली तो चंद्रमा भी अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं कई कई बार। जैसे आप लग्न से आपका शरीर कैसा है, कमजोर है, मजबूत है, आपका वर्ण गोरा है, काला है या मध्यम है, गेहुआ है, यश बहुत ज्यादा, यश कीर्ति मान सम्मान जो होता है उसमें यश कितना मिलेगा, बहुत ज्यादा या बहुत कम। अगर लग्न बलवान हुआ तो यश बहुत ज्यादा बढ़िया है, और अगर लग्न कमजोर हो गया तो यश के मालिक कमजोर बन गए। अगर गुण है तो सद्गुण है या दुर्गुणों से युक्त है जातक। अगर लग्न कमजोर हो गया तो दुर्गुणों से भरा हो गया, अगर लग्न मजबूत हो गया तो दुर्गुण कम और सद्गुण की चर्चा ज्यादा होगी। अगर वहीं विवेक के बारे में बात करते हैं तो विवेक शून्यता की स्थिति है या विवेकशील या विवेकवान, ये दोनों ही चीजें। ये कौन स्पष्ट करेगा कि विवेक शून्य होगा जातक या विवेकवान होगा? ये लग्न ही स्पष्ट करता है। उसके अंश, उसके अंदर उसके नक्षत्र, उसके नक्षत्र के चरण, ये सब लग्न के अंतर्गत ही आते हैं। लग्न अगर सब तरीके से पुष्ट हो रहा है, डिग्री में, लग्नेश में, लग्न के ऊपर दृष्टि में, लग्नेश के बैठने में, लग्न में बैठे ग्रह से, तो इन चीजों को देख करके लग्न को देखा जाता है कि लग्न बली है या लग्न कमजोर है। आगे बढ़ता हूं। सुख तो कितना कम या ज्यादा, दुख कितना कम या ज्यादा। अगर लग्न कमजोर तो दुख ज्यादा, अगर लग्न मजबूत तो दुख कम। आगे प्रवास कहां
घर पे या जन्म स्थान से दूर, ये कौन बताएगा? ये लग्न ही बताते हैं। तेज कितना है, आपका जो ऑरा है, जो आपका प्रभाव है, जैसे होता है ना, जो आपका प्रभाव मंडल, आभा मंडल, वो यही लग्न ही बताते हैं। आगे दादी कैसी है, अगर लग्न मजबूत रहा तो दादी का सुख बढ़िया है, अगर लग्न कमजोर रहा तो दादी का सुख कम मिलता है। प्रतिष्ठा कितनी है, ज्यादा या कम? प्रतिष्ठापन्न बनना है तो लग्नेश को बलवान बनाना होगा, लग्न को बलवान बनाना होगा। और उसके बाद आयु कम है, ज्यादा है या मध्यम है। अगर लग्नेश चर राशि में तो बढ़िया, प्रकृति कमजोर, मध्यम तो किसमें? लग्न द्विस्वाभाविक, लग्नेश द्विस्वाभाविक, या लग्न के अधिपति द्विस्वाभाविक राशि में, या चर प्रकृति की राशि में, स्थिर प्रकृति की राशि में, तो बहुत ज्यादा बढ़िया आयु। विवेक के बारे में मुझे लगता है ये 2 बार लिखा गया है। रोग रोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता जातक में कितनी रहेगी, ये कौन बताएगा? ये लग्न ही बताता है। अगर लग्न कमजोर तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर, अगर लग्न मजबूत तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। आगे बढ़ता हूं। जिज्ञासा जातक के अंदर होगी या जिज्ञासु नहीं होगा, यह लग्न ही बताता है। दैवत्व है या नहीं है, उसके अंदर देवताओं का वास है या नहीं है, ये व्यक्ति धार्मिक होगा, अधार्मिक होगा या तटस्थ होकर के रहेगा, ये दैवज्ञ ही बताते हैं। ये कौन गुण बताएगा? ये लग्न ही बताता है। सहनशीलता कितनी है, तुरंत ही आग बबूला हो जाना या धैर्य धारण करना, सहनशीलता की स्थिति लग्न ही बताए। धन कितना, कितने भी कुंडली में धन योग लगे हों, और अगर जो लग्न कमजोर हुआ तो धन मिलने में और आने में, बचने में, बचाने में मुश्किल से होती हैं चीजें। ऐश्वर्य कितना, सुख, शांति, समृद्धि, भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति, ये कितना, ये सब लग्न से ही स्पष्ट होता है। अगर लग्न कमजोर तो इन सब चीजों की स्थिति कमजोर, अगर लग्न मजबूत तो ये सारी स्थितियां मजबूत। आगे स्त्री का स्वास्थ्य कैसा है, पत्नी सुंदर या कमजोर, कलुषित, अच्छी, बुद्धिमान या तेजस्विनी, सौभाग्यशाली या फिर भाग्य से हीन बनाने वाली, ये सारी स्थितियां लग्न से पता चलती है। पर इन सब का स्पष्टीकरण लग्न के साधन से किया जाता है, जिसका पक्ष गणितीय होता है। आगे कभी बताऊंगा कि लग्न को स्पष्ट कैसे किया जाता है, वो एक गणितीय पद्धति है जो आगे जरूर ही जानना चाहिए, और मैं बिल्कुल ही कुछ ही दिनों में वो कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूं। ये लग्न है जो अगर कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति की कुंडली के 12 भावों पे उसकी जो है वो कमजोरी देखी जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में सुख के बारे में जानना चाहते हो, शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या आप सीधे एकादशवें भाव को भेदेंगे? नहीं, आपको पहले लग्न को भेदना होगा, क्योंकि संधान करने से पहले और प्रत्येक सवाल के उत्तर को देने से पहले आपको सबसे पहले लग्न पे ही देखने की आवश्यकता पड़ती है, और लग्न को देखे बिना आप किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। आपने एक बार में अगर 1 घंटे की बातचीत हुई, एक बार में आपने देख लिया कि लग्न बढ़िया है, अगर आपने एक बार में अगर उस जातक ने पुत्र के बारे में सवाल पूछा तो फिर से आपको लग्न देखना होगा, दोबारा फिर से आपको पंचम भाव पे आना होगा। अगर फिर से उसी जातक ने यह सवाल पूछा कि मेरा भाग्य कैसा है, तो वापस फिर से आपको लग्न देखना होगा और फिर से आपको भाग्य देखना होगा। ये हर बार आपको देखना होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको जितनी बार वो कुंडली दिखे, जितनी बार उससे संबंधित सवाल हो, उस बार उतनी बार ही आपको लग्न को महत्व देना चाहिए। और लग्न ही वो दीपक है जो संपूर्ण कुंडली को प्रकाशित करती है, संपूर्ण कुंडली को आलोकित करती है और संपूर्ण कुंडली को दैदिप्यमान करती है। मैं समझता हूं कि लग्न से ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ होता ही नहीं है, चंद्रमा भी नहीं। और क्योंकि मैंने हर बार ये कार्यक्रम में बात कही है, चंद्रमा खुश तो सब कुछ खुश, लेकिन वो चंद्रमा भी किसका मुंह ताकते हैं? वो लग्न का मुंह ताकते हैं। और एक बात और बताता हूं, लग्न के स्पष्टीकरण को समझने से पहले आपको लग्न में बन रहे नक्षत्र को देखना चाहिए। नक्षत्र के 4 चरण में से लग्नेश जो बने हैं, ध्यान से समझिएगा, जिसका स्पष्टीकरण मैं प्रायः अपने सुबह वाले कार्यक्रम में करता रहता हूं। लग्न मेष बना, लग्न का चरण कौन सा है, उस चरण के अधिपति कौन से हैं, चरण के अधिपति जो बने हैं उससे लग्नेश का संबंध कैसा है। अगर दोनों साम्य बन गए, अगर दोनों मित्र बन गए, तो उन दोनों ही ग्रहों की दशाएं अच्छी जाती हैं। और अगर वो कमजोर बन गए, दोनों का संबंध अच्छा नहीं रहा, तो कुंडली में ग्रहों की दशाएं कमजोर या विपरीत जाती हैं।
समझ गए होंगे आप लोग मुझे, जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? स्त्री, वैश्य और शूद्र या परम पापी। मैंने कल बात कही थी ना, परम पापी, मतलब कि अगर ये चाह लेते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से परमात्मा के पास और उसको समझने की गति में ही आगे बढ़ना है, तो निस्संदेह वो उसको प्राप्त कर जाते हैं। अब ये तो मूल अर्थ था, पर इसको उदाहरण से समझाता हूं। तो जरा विचार करके देखिए, तो भगवान नृसिंह को खंभे में से ही क्यों प्रकट होना पड़ा था? बताता हूं क्यों। क्योंकि प्रहलाद ने शर्त लगा दी थी, हिरण्यकश्यपु ने शर्त लगा दी थी कि इसी खंभे में है तो लो भाई मैं प्रकट हो गया। अब वही अगर शर्त सिंहासन से होती कि सिंहासन में है, उस चंदन की लकड़ी या स्वर्ण के सिंहासन में है, या फिर तेरे मुकुट में जो है, जिस मुकुट में जो मुकुट तुमने धारण करे हैं हिरण्यकश्यपु में, उसमें है, या फिर उसकी पादुका में है, या उसके हृदय में है, जो वहां पे हृदय छाती उसमें है, तो उसी को फाड़ करके निकल जाते। क्योंकि जो हर जगह उपस्थित है उसको ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं। और मैंने क्या बात कही थी कि जो हर जगह है, अगर वो बार बार दिखने लगे तो अपनी स्थिति सोच लो क्या होगी। पगला ही जाएंगे। एक राजा था ना, जिसने वरदान मांग लिए कि मैं जो कुछ भी छूऊं वो सोना हो जाए। अब वो सेब भी छुए तो सोना हो जाए, अब वो जो कुछ खाने भी चले तो सोना हो जाए। पगला गया था वो। इस वजह से हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हे भगवान मुझे हर जगह आप हो तो हर जगह दिखते क्यों नहीं हो। ये बड़ी मूर्खता वाली बात हो जाएगी। मैं कह देता हूं, ऐसा कभी प्रयास भी ना करना। वो सिर्फ कहीं कहीं ही दिखेंगे और बहुत मेहनत के बाद दिखेंगे। लेकिन हाँ, उत्कंठा उत्कृष्ट लेवल की होनी चाहिए। हर जगह दिखने लगेंगे तो पगला ही जाएंगे, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, पर वो हर जगह दिखना ही चाहिए। ये भी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।